गाइस, और आज मैं एक प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल दूंगा जो है ESP32 का। तो वो पूरा ESP32 का जो LEDs है वो हम ब्लिंक के साथ कंट्रोल करने वाले हैं। 3 LEDs होंगी। यहाँ पे मेरे पास पहले से ही रखी हुई है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये है 3 LEDs और इनको हम कंट्रोल करेंगे विथ मोबाइल वाईफाई के थ्रू ESP32 के साथ। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ अपना कैमरा, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमको एक हार्डवेयर बनाना होगा। जो ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ESP32 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ESP32 है और यहाँ पे एक ब्रेडबोर्ड भी है जो हमको यहाँ से एक कनेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे जितने भी टर्मिनल्स हैं, जितने भी पिन्स हैं, उनको हमको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको ये जो D2 है, ये इससे यहाँ पे रजिस्टर को लगाने के बाद यहाँ पे जो रेड वाला LED है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, यहाँ पे प्लस से। और फिर यहाँ पे माइनस जो है वो माइनस के टर्मिनल में हमको डालना पड़ेगा। और दिस विल गो टू द सेम विद दिस 2 LEDs एंड वी हैव टू। और जो ये 2 रजिस्टर्स है, येलो का जो रजिस्टर है वो कनेक्ट होगा D4 को, और जो ये वाला ग्रीन वाला रजिस्टर है उसको D5 से कनेक्ट करना है। तो ये सब आपको फर्दर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे करना है। और ये जो ग्राउंड वाला आपको ये वाला वायर दिख रहा होगा, उसको हमको माइनस के टर्मिनल में डालना है। और फिर ये हमारा हार्डवेयर का जो भी कोड, मतलब जो भी सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके आगे का कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू डू द हार्डवेयरिंग पार्ट। सो गाइज, आपको यहाँ पे मेरा जो भी कंपोनेंट्स है वो आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ESP32 है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारा LED, 3 LEDs आपको लेने हैं। यहाँ पे 3 LEDs कौन से भी ले सकते हो, मैंने ट्रैफिक लाइट वाले जितने भी LEDs है वो लिए है। ये वाला जो मॉड्यूल है ये है ESP32 Vroom 32 डेव मॉड्यूल। तो वो वाला लेना है आपको। नोड MCU मैंने नहीं लिया है तो इसलिए। फिर ये ऐसे आपको रजिस्टर्स लेने हैं, 3 रजिस्टर्स लेने हैं 220 OHM के, ठीक है। और फिर एक जंपर वायर लेना है। तो ये है ना, जो हम सर्किट बनाने वाले हैं, यहाँ पे ब्रेडबोर्ड है, जो हम सर्किट बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है। हम सर्किट जो हार्डवेयर बनाने वाले हैं, नहीं तो इससे भी ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। तो हम अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास बहुत बड़ा ब्रेडबोर्ड है, तो अगर आपके पास छोटा होगा तो भी ठीक है। तो अब हमको सब यहाँ के जो जितने भी पोर्ट्स हैं हम इनका ही यूज़ करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, A कॉलम में लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे कुछ लगाएंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे लग चुका है। तो अभी जो रजिस्टर है, नहीं पहले हम ये LED से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रेड वाला LED लेंगे, नहीं तो आपको जो भी पहला वाला आप प्रेफर करते हो तो वो वाला आपको LED लेना है। तो मैंने गलती से उल्टा लगा दिया। हमको जो है माइनस इस साइड में रखना है। तो अगर आपका वो हो गया होगा तो फिर आप भी इसको निकाल दीजिए। तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया ये ESP32 को। अब जो हमारा D2 टर्मिनल है, D2 पोर्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे मार्क भी कर दूंगा एडिटिंग से।
यहाँ पे आपको D2 वाला दिख रहा होगा यहाँ पे, तो वहाँ पे हमको एलईडी, फर्स्ट एलईडी डालना है जो आप प्रेफर करते हो वो, और आपको बड़ी वाली साइड लेनी है। तो आपको बड़ी वाली साइड लेनी है विच विल बी प्लस, एंड दिस विल गो टू द D2 टर्मिनल। सो एज यू कैन सी मैंने D2 टर्मिनल में इसको डाल दिया है, और जो प्लस है वो इस साइड रहना चाहिए टर्मिनल में, और जो माइनस है, माइनस वाला पिन है, वो माइनस के टर्मिनल में होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही करके हम मैं सेकंड वाला जो एलईडी है वो लूँगा, और फिर D4 मतलब उसके जस्ट साइड में मैं इसको लगा दूँगा। मैं 3-3 के गैप में इसको लगा रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा। जो बड़ा वाला है वो टर्मिनल में जाएगा। ठीक है, और ये मैंने D4 में लगाया है, D4 में नहीं लगाया है, तो जो रजिस्टर है वो हम इससे डायरेक्टली D4 में जॉइन कर देंगे, तो D4 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो टर्मिनल्स है ये जॉइंटेड नहीं है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बीच में कटआउट है, तो ये दोनों एक दूसरे में जॉइंट नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़े गैप में लगा रहा हूँ ताकि हमको अंडरस्टैंडेबल भी हो जाए। ठीक है, अब ये बड़ा वाला पिन टर्मिनल में जाएगा फिर से, और छोटा वाला जाएगा इस पोर्ट में, इस पेन टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अच्छे से गैप में लगा दिया इन लोगों को, इन एलईडीज़ को। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है वो हम इसको यहाँ पे अब लगा देंगे। मैंने ऐसे इसको मोड़ा है, और फिर जो फर्स्ट से हम ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे हम। तो जो ये वाला एलईडी है वो जाएगा D2 वाले टर्मिनल को वाया द रजिस्टर। तो आप देख सकते हो जो ये वाला एलईडी है वो डायरेक्टली D2 को जॉइंट हो चुका है, D2 वाले टर्मिनल को। तो इससे हम बाकी सब एलईडीज़ को रजिस्टर के थ्रू अपने डिजिटल पिन्स में डाल देंगे। तो मैंने येलो वाला एलईडी लिया, और फिर मैंने इसको D4 वाले टर्मिनल में डाला, यहाँ से वाया डायरेक्टली यहाँ से, और फिर तीसरा वाला रजिस्टर लेंगे। ध्यान रखना गाइस, रजिस्टर जो है वो 220 OHM का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। तो ये ग्रीन वाला जो एलईडी है वो जाएगा डिजिटल पिन 5 में। तो गाइज आप देख सकते हो ये मैंने कर दिया है। आप अब थोड़ा बहुत चेकिंग भी कर लो, गलती से अगर आपने प्लस के जगह माइनस भी डाल दिया होगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है, एलईडी फट सकता है। तो मैं भी चेकिंग कर रहा हूँ, भी चेकिंग कर लो। तो गाइज यहाँ पे मैंने अच्छे से चेकिंग कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पोर्ट्स भी एक बार चेक कर लेना। यस, इट इज़ करेक्ट। तो अब हम एक जंपर वायर लेंगे और ग्राउंड, हम ESP32 के ग्राउंड पर इसको फिक्स करेंगे, के टर्मिनल को डालेंगे, और फिर हम माइनस के टर्मिनल में इसको डाल देंगे, एंड दैट्स इट। आवर हार्डवेयर इज़ रेडी। हमारा हार्डवेयर जो है वो हमारा हार्डवेयर रेडी हो चुका है, और बस हमको इसको चलाना है, कोडिंग वगैरह करना है वाया दिस माइक्रो USB पिन। हम अगर इसको ऐसे डालेंगे, कोडिंग वगैरह करना है बस। मैं भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा कोडिंग फाइल्स वगैरह जो भी है वो सब दे दूँगा आपको।
ठीक है, तो अब चलते हैं हम कोडिंग और ब्लिंक आईओटी के पार्ट में। अब हार्डवेयर वाले पार्ट से हम आ चुके हैं कोडिंग वाले पार्ट में, जिनको मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा हालत टाइट होती है। तो पर मैं उसको बहुत ज़्यादा इजी कर दिया हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम जाएंगे ब्लिंक वाले आईओटी पार्ट में, नहीं ब्लिंक वाला, ठीक है। पहले हम आर्डिनो का कोडिंग वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे आर्डिनो IDE, यहाँ पे आ चुका है। और मेक श्योर करना गाइज कि आपके पास नया वाला वर्जन है इसका, ये नया वाला आर्डिनो आया है यहाँ पे। तो गाइज मेरे पास ऑलरेडी ये जो कोड है वो था, आपको मिल जाएगा। और ये गाइज वर्जन मैं तो नहीं डाउनलोड कर रहा, सिर्फ मेक श्योर करो कि ये वाला जो आपके पास नया वाला आर्डिनो IDE 2 आपके पास वर्जन होना चाहिए। तो गाइज ये मेरे पास ऑलरेडी ये वाला जो कोड है, तो ये पहले से ही मेरे पास है। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे मैं आपको कोड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे डिफाइन ब्लिंक प्रिंट सीरियल है, मतलब जो ब्लिंक हमारा है, ब्लिंक आईओटी ऐप है जिसके मदद से हम एलईडी को कंट्रोल करेंगे, वो ऐप हम इसमें मतलब डाल रहे हैं। तो इन लोगों को पता चल गया है, ठीक है। और अगर आपके पास ESP32 बोर्ड का फाइल वगैरह ये सब नहीं होगा, तो आप सिंपली यहाँ पे फाइल से प्रेफरेंस में जाकर यहाँ पे github.expressif-arduino ESP32 ये प्रेफरेंस हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एडिशनल बोर्ड मैनेजर URL ये वगैरह आपको मैं नीचे ही दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, डोंट वरी, आपको अलग से जाकर नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको लाइब्रेरी में जाकर बोर्ड्स मैनेजर में जाकर यहाँ पे आपको मिलेगा टूल्स 2000 years later. हाँ यही है बोर्ड्स मैनेजर, सॉरी यहाँ पे ही है बोर्ड्स मैनेजर, भूल गया। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ESP32, जो मेरा बाय एक्सप्रेस इफ सिस्टम्स जो है, इसको मैंने मतलब इंस्टॉल किया था। तो मतलब अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, प्रेफरेंस में जाकर, और फिर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज हम आते हैं वापस अपने इस कोड पर। तो यहाँ पे जो रिप्लेस विथ योर टेम्पलेट ID एंड नेम है, तो आपको ये ब्लिंक में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सर्किट जो है वो यहाँ पे पूरा कोड जो है वो इसको रन कर देगा। तो पिन मोड LED 1 आउटपुट वगैरह सब डिफाइंड है। तो अब चलते हैं ब्लिंक वाले सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं और फिर ब्रेव में जाकर ब्लिंक को खोलना है हमको। ब्लिंक हम खोल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ब्लिंक का ये डाल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरा जो जीमेल है वो, ठीक है, वो पूरा सब लॉगिन है। अगर आप लॉगिन नहीं है तो आप अलग से लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी डायरेक्टली आकर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे डेवलपर जोन में जाकर माय टेम्पलेट्स में जाकर न्यू टेम्पलेट हम बनाएंगे, जिसका नाम 3 LED कंट्रोल यूजिंग ESP32 हम डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, पर मैं फिर भी डालूंगा ESP32 3 LED कंट्रोल। और कनेक्शन टाइम आपका वाईफाई होना चाहिए, ठीक है। ये सब हो गया, लेट्स
ये वगैरह डन हो गया। अब देखो गाइज, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है कि ये जो है फर्मवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लो और फिर यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस कर दो। ये यहाँ पे कंट्रोल वी। तो यहाँ पे अपना जो टेम्पलेट नेम एंड आईडी है वो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो जैसे ही टेम्पलेट आएगा तो साइड में यहाँ पे देखो, साइड में यहाँ पे आपको दिख सकता है कि यहाँ पे टेम्पलेट नेम एंड आईडी आ चुका है, तो इसको कॉपी कर देना है। ठीक है, अब हमको जाना है डेटा स्ट्रीम में और हमको वर्चुअल पिन सिलेक्ट करना है और नेम हमको देना है LED1 और इसका पिन जो है वो V0 होना चाहिए और डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, इसका मैंने कलर भी रेड कर दिया है और क्रिएट कर दिया। ऐसे ही आपको और दो बनाने हैं क्योंकि येलो और ग्रीन का भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से वर्चुअल पिन, फिर LED2 और यहाँ पे V1 और इंटीजर फिर से क्रिएट करेंगे। ओ, मुझे कलर डालना है येलो। ओके, सेव। और अगेन हमको फिर से डेटा स्ट्रीम डालने हैं LED3, हाँ, वर्चुअल पिन 2 और ये इंटीजर, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है गाइस, हमने इन सब का जो डेटा स्ट्रीम है वो डाल दिया। अब हमको जाना है वेब डैशबोर्ड पे और हमको पूरा एक डैशबोर्ड बनाना है जो इन सब LEDs को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक स्विच डाल देता हूँ और एक स्विच नहीं, यहाँ पे फिर और एक स्विच। ठीक है, और हमको इसका सेटिंग बदल देना है। तो इसका क्या होगा, LED1, नहीं तो आप डाल सकते हो रेड, राइट, और LED1 वाला ये सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, शो ऑन एंड ऑफ लेबल्स इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे देखो गाइस, रेड V0 ऐसे आएगा और रेड कलर भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे डेटा स्ट्रीम्स को भी हमको डाल देना चाहिए। जो पहले डेटा स्ट्रीम देखते हैं, 1 तो येलो है, तो येलो ऐसे डाल देते हैं। तो गाइस येलो ऐसे आ गया, और फिर ये लास्ट है, डेटा स्ट्रीम चूज कर लेते हैं जो ग्रीन है। ठीक है, और सेव। तो गाइज हमारा वेब डैशबोर्ड भी रेडी हो चुका है और अभी हमको सिर्फ इसको सेव करना है। यहाँ से ऐसे सेव हो जाता है, यहाँ पे इसको भी सेव कर लेंगे और फिर वेब डैशबोर्ड ऐसे ही सेव हो जाता है। तो गाइस हमारा डेटा स्ट्रीम और वेब डैशबोर्ड ये पूरा रेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे डिवाइसेस में और डिवाइसेस में जाकर न्यू डिवाइस सिलेक्ट करेंगे और फ्रॉम टेम्पलेट ये चूज़ करेंगे। हमारा टेम्पलेट जो था वो 3 LED कंट्रोल यूजिंग ESP32 यही था। तो गाइज हमको यहाँ पे जो ऑथ टोकन है इसको हमको यहाँ पे गाइज ये देखो, यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऐसे ही बनाकर वो खुद से दे देगा कि ऐसे होता है। और फिर आपको
इसको कॉपी करना है ऑथ टोकन को, और फिर इसमें जाकर ऑथ टोकन, जो आपका ऑथ टोकन है, यहाँ पे देखो गाइस चार ऑथ, तो यहाँ पे जो ऑथ टोकन है आपका, यहाँ पे आपको जाकर इसको ये कर देना है पेस्ट, और फिर जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड और जो वाईफाई का नेम है वो इसमें डालना है, ठीक है। अब हमारा जो एलईडी इसका जो काम है वो हो चुका है। अब हम डायरेक्टली अब फिर से वहाँ पे कोड में जाएंगे, और फिर हम जो SSID है वो हमारा SSID है, मतलब मेरे खुद का ओप्पो रेनो 8 5G, ठीक है, ओप्पो रेनो 8 5G, और इसका पासवर्ड, ठीक है गाइस, ये हो चुका है। अब जो हमारा हार्डवेयर वाला पार्ट है वो हमको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो गाइस ये कनेक्ट हो चुका है, और हमको अभी इसको अपलोड कर देना है, और फिर यहाँ पे ESP32 का नाम देना है। तो गाइज यहाँ पे हमारा ESP32 डेव मॉड्यूल का कनेक्शन हो चुका है, जो हमारा पोर्ट 7 कॉम 7 पर हुआ है। आपका कुछ अलग भी हो सकता है, तो आप पता ही क्या कर सकते हो, आप लिटरली डिवाइस मैनेजर में जाकर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके पोर्ट्स वगैरह है वो कहाँ पे लगे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि मेरा कॉम 7 पर पोर्ट है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली पोर्ट 7 पे डायरेक्टली जा सकता हूँ। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। पहले इस कोड को हम पहले वेरीफाई करते हैं। गाइस देखो, कंपाइल हो रहा है। कंपाइल मतलब क्या होता है दोस्तों कि वो अपना जो कोड है वो वेरीफाई कर रहा है कि ये कोड सही है, मैं इसको डाल सकता हूँ ESP32 में, वेरीफाई कर सकता हूँ, और अगर कुछ गलत रहेगा तो हमको बता भी देगा, और फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं। गाइस अपना वो भी ऑन कर लेते हैं, हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये कंपाइल हो रहा है, यहाँ तक आ गया। ओ हो ही गया है। आप पता है मोबाइल डैशबोर्ड से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो मैं आपको मतलब नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा वही, इसके बाद ही, मतलब पहले लैपटॉप से बताएंगे। ओह नाइस, कंपाइल हो चुका है। पहले लैपटॉप से आपको दिखाऊंगा, फिर मोबाइल डैशबोर्ड पे चलेंगे और फिर वहाँ से
कंट्रोल करेंगे। क्रेजी चीज़ है भाई। ठीक है, अब कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको अपलोड करेंगे अपने हार्डवेयर में। और गाइज आपको है ना जैसे ही ये हो जाता है अपलोड, तो आपको यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में जाना है और फिर जो कितना यहाँ पे दिया है 115200, ठीक है, तो उस पर हमको करना है। तो ये कंपाइल हो जाने दो इसको, फिर हम इसको करेंगे। तो ठीक है गाइस, अपलोड हो रहा है। अब आपको है ना जो बूट है वो 1 सेकंड के लिए ऑलमोस्ट दबाना है। ये जो यहाँ पे बूट था यहाँ का बटन, वो मैंने दबाया और फिर अब ये चल रहा है। वैसे मैं दबाता तो नहीं हूँ बूट का बटन, फिर भी हो जाता है। वो दूसरे वाले में हो जाता होगा। अब गाइज हमारा जो अपलोडिंग है वो हो गया। अब सीरियल मॉनिटर में जाएंगे और फिर जो 115200 ये वाला बोर्ड है वो इसको सेलेक्ट करेंगे, और जो ये वाला बटन है इसके जस्ट साइड वाला, ये वाला, ठीक है, बूट के साइड वाला, तो वो वाला हमको दबाना है और फिर ये ओप्पो रेनो 8 को कनेक्ट हो जाएगा। और ये गाइस कनेक्ट हो चुका है। अब हम अगर हम इसको चलाएंगे रेड, तो गाइस आप देख सकते हो रेड वाला जल रहा है, देखो। फिर यहाँ पे येलो, ये भी जल रहा है, ग्रीन भी जल रहा है। क्रेजी ना। अब ये लैपटॉप का है, मोबाइल में जाकर देखते हैं, ठीक है। अब मोबाइल डैशबोर्ड पे चलेंगे, ठीक है, चलो लेट्स गो टू मोबाइल। सो गाइज आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो हम अभी जाएंगे ब्लिंक IoT पर, और फिर जो भी आपका मतलब जो लॉगिन किया है अपने लैपटॉप पे, तो आपको वो वाला ही लॉगिन इस पे डालना है, तो आपका ऐसे आएगा। तो गाइज़ हमको इस वाले टेम्पलेट पे जाना है और फिर यहाँ पे अपना मोबाइल डैशबोर्ड जो है वो सेटअप करना है। अब मैं एक बटन लूँगा, वो बटन मैं यहाँ से पूरा सेट करूँगा। तो गाइज़ अब हमने बटन जितने भी है वो उसके पूरा एक डैशबोर्ड बनाया है। तो अभी इसका हमको सेटिंग भी करना है। तो हमारा LED जो 1 है वो यहाँ पे डेटा स्ट्रीम हमने चूज़ किया। मोड है वो हमको स्विच करना है। पुश किया तो हम सिर्फ अगर जब पुश करेंगे तब ये चालू होगा। स्विच करेंगे तो जब भी हम ऐसे करते हैं तब होगा। फिर डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ, ये है रेड, ठीक है गाइस, यहाँ पे रेड, और फिर यहाँ पे मैं इसको बीच में रख देता हूँ, तो हमारा ऐसे आएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे ऑटो, ये सब ऑप्शनल है आप, ठीक है, ये डिज़ाइन वगैरह। तो अब यहाँ पे रेड वाला ऑन ऑफ हो सकता है। अब मैं इसको क्रॉस करूँगा तो हमारा ये वाला हो चुका है। अब फिर यहाँ पे इसको डेटा स्ट्रीम चूज़ करेंगे, ये वाला, ऐसे ही करते जाना दोस्तों। ये येलो वाला है इसलिए येलो, बीच में ऑटो, अरे डिज़ाइन कलर येलो, ठीक है। फिर इसको क्रॉस करेंगे, डेटा स्ट्रीम 3, स्विच, डिज़ाइन, ग्रीन, बीच में ऑटो, ग्रीन, ठीक है गाइस।
अब गाइज आप थोड़ा चेक कर लो कि आपने सही से किया है कि सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ हो गया, V0 V1 V2। अब आप पीछे जाकर देख सकते हो कि ये ऑन हो रहा है क्या, और लिटरली रेड किया तो रेड ऑन हो रहा है, येलो किया तो येलो भी ऑन हो रहा है, ग्रीन किया तो ग्रीन भी ऑन हो रहा है। अब आपको मैं मेरा जो हार्डवेयर है वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और फिर हमारे दूसरे वाले रिकॉर्डिंग में सॉरी दूसरे कैमरा पे जाते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने ऐसा डैशबोर्ड बनाया था और लिटरली ये ऐसे ही चल रहा है। तो गाइज देख सकते हो आप, रेड किया तो रेड ऑन हो रहा है, येलो किया तो येलो ऑन हो रहा है, ग्रीन किया तो ग्रीन ऑन हो रहा है। ऐसे करते जाओ, बहुत मज़ा आता है। और बस 3 ही नहीं, आप लिटरली आप भर भर के लगा दो, फिर तो और मज़ा आएगा। और इससे भी ज़्यादा अच्छा कि आप इसके जगह रिले डाल दो, रिले, और फिर जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं वो इससे कंट्रोल हो सकते हैं। सपोज हमने 2 लगाया है, एक ट्यूबलाइट और एक टीवी, तो लिटरली हमने ऐसे ऑन किया तो ट्यूबलाइट जलेगा और दूसरे किया तो टीवी जलेगा। कितना लिटरली स्मार्ट होम आ जाएगा हमारा। तो गाइज हमारा इतना ही था। तो अब चलते हैं आउटरो पे। तो अब लैपटॉप के स्क्रीन में जाएंगे। सो गाइज आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। और आप देख ही सकते हो, अब मैं फ्लेक्स करूँगा अपने क्लासरूम में कि गाइज देखो मैंने ये सब बनाया है। और सही में गाइज ये फ्लेक्स करने की चीज़ है, एक क्रेज़ी चीज़ है। अगर आपने खुद से बनाया तो ये बहुत अच्छा है। और जितना भी कोड है, जो भी डायग्राम है, जो भी वो मैंने कोड दिखाया था ना, सर्किट डायग्राम दिखाया था और कोड भी है, वो सब मैं आपको दे दूँगा वहाँ पे ही। सो इतना ही था गाइस। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।